अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़ेब है और आप देख रहे हैं मार्केट नो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था कि हमने बदलती दुनिया के साथ कैसे बदलना है, हमने कौन सी स्किल सीखनी है ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सके। हम हमेशा अंग्रेज़ों की तरफ ना देखें, हम हमेशा उनके आगे जाके हाथ ना पिलाएं। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, अपने अंदर वो मेयार नहीं लेके आएंगे, तो हम दुनिया के आगे हमेशा हाथ ही पिलाते रहेंगे। तो हमें ये स्किल्स सीखनी है और ये जो स्किल्स है आज 2022 चल रहा है और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ आप 10 से 15 साल इससे आप अच्छा खासा कमा सकते हो। नेक्स्ट तो मैं उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो, आज सीखना स्टार्ट करते हो, तो 1 या 2 ईयर में आप आराम से उस चीज़ में अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाते हो और एक्सपर्ट होने के बाद आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। जब आपकी अर्निंग स्ट्रांग हो जाती है तब आपको कहीं पे भी अपना हाथ जो फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो चले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे जाकर देखते हैं कि किस तरह बिजनेस बदल रहे हैं, किस तरह हमारी जो सोच है वो बदल रही है और किस तरह हमारी जो डेली लाइफ की जो स्किल्स हैं वो बदल रही हैं। और हम जब तक वो स्किल्स नहीं सीखेंगे हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। और मैं आपको बाय बिजनेस एग्जांपल वो चीज़ दूंगा कि बिजनेस एक शॉप से किस तरह एक इन्वायरमेंट उसका पूरा का पूरा चेंज हुआ है, बिजनेस की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह चेंज हो गई है और अभी वो किस चीज़ पे बेस कर रहा है और नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ पे बेस करेगा। तो चलो चलते हैं, चल के बिस्मिल्लाह करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे एक पूरा स्केच डिज़ाइन करेंगे और उससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि दुनिया किस तरह चेंज हो रही है और हमें जो कौन सी जो स्किल्स हैं वो सीखनी चाहिए। मैंने एक जो बिज़नेस का बेसिक मॉडल है, बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, किस किस तरह ये वर्किंग करता है और बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, वो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले शॉप है, हमने एक जगह लेनी होती है, लोकेशन लेनी होती है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी है, हमारे पास उस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि जहाँ पे हम शॉप ले रहे हैं वहाँ से वो चीज़ हमें कोई बंदा छीन के लेके तो नहीं जा सकता। जो तीसरी चीज़ है वो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसकी जो मार्केट में नीड है भी या नहीं है। जहाँ पे हमने अपनी दुकान खोली है वहाँ के लोग प्रोडक्ट्स जो हम उस दुकान में ला के रख रहे हैं उनको उस चीज़ को पसंद करते हैं भी या नहीं करते। और चौथी चीज़ है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप देखते हैं कि हमने अपना जो कस्टमर है उसे अपने तक कैसे लेके आना है। ठीक है, ये जो अभी बेसिक मॉडल है पाकिस्तान में या दुनिया पूरी में, अगर आप फिजिकली कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो इसी 4 चीज़ों पे बेस कर रहे हैं और लोग इसी चीज़ों पे सोचते हैं। दुनिया आस्ता आस्ता ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। ये जो 4 चीज़ें हैं सेम इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी 4 चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है और उसी टाइप की जो स्किल्स वाले जो बंदे हैं वो हायर किए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले जो नीड है हमारी, अगर वो शॉप की बात करते हैं तो शॉप की जगह ले रही हैं आजकल वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स अगले 10 साल, 10 से भी मैं ये कह रहा हूँ फॉर एवर, गूगल जब तक है या इंटरनेट है ये तब तक चलती रहेंगी, ऑनलाइन शॉप्स बनती रहेंगी और जो वेबसाइट डेवलपमेंट है ये ख़त्म नहीं होगी। वेबसाइट्स डेवलपमेंट ख़त्म नहीं होगी। वेबसाइट और इसके साथ आप कर लें एप्स डेवलपमेंट। ठीक है, एप्स डेवलपमेंट का भी जो काम है वो चलता रहेगा क्योंकि हमारे जो मोस्टली लोग हैं, दुनिया के मोस्टली लोग हैं, वो मोबाइल यूज़ करते हैं। और वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट का जो काम है, अगर किसी बंदे ने भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो दुनिया का रुझान इस तरफ जा रहा है, वो फिजिकल लोकेशन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट करते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस में ले जाएं, हम अपनी एक वेबसाइट तैयार कर लें और या अपनी जो एक ऐप है वो तैयार कर लें। तो अगर आपने कमाना है, स्किल सीखनी है, तो सबसे पहले ये है कि आप ऐप डेवलपमेंट की स्किल सीखें, आप वेबसाइट की डेवलपमेंट की स्किल सीखें। बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलो ताकि आप कामयाब हो सको। अगर हम सेकंड चीज देखते हैं वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी में अगर हम वेबसाइट्स में जाते हैं या ऐप डेवलपमेंट्स में जाते हैं तो ये आता है नेटवर्क्स, जो हमारी डेटाबेस जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं।
ठीक है। हमारे जो सिक्योरिटी वाले पर्पस है, अगर हम जिस तरह हम इस चीज में सिक्योरिटी देखते हैं, फिजिकल लोकेशन में सिक्योरिटी देखते हैं, सेम इसी तरह ही वेबसाइट में डेवलपमेंट में भी सिक्योरिटी देखी जाती है। अगर आप एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आप अच्छा खासा कमा सकते हो, और ये आपकी जो लाइफ टाइम है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाता है, आप में अगर ये स्किल डेवलप हो जाती है तो आप इससे भी अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर देते हो। और ये जो दुनिया के साथ जो बदलने वाली चीज है, उसी तरह ये जो स्किल है ये भी फॉर एवर रहने वाली है, जो रहती अगले 10 या 15 साल तक। ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा कारआमद हो जाएगी, क्योंकि आस्ता आस्ता जो लोग हैं वो कम है इस चीज में, और इसकी जो डिमांड है वो काफी आई है। अगर हम तीसरी चीज की बात करते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आते हो तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो तीसरी स्किल है वो प्रोडक्ट हंटिंग की है। आप इस टाइम अगर अपवर्क पे, फाइवर पे चले जाओ, तो अगर आप वहां पे जाके लिखो प्रोडक्ट हंटिंग, तो आपको अंदाजा होगा कि इस टाइम करंटली उसका कितना स्कोप है, कितने लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, और उसकी डिमांड के साथ आपको यह भी अंदाजा होगा कि आने वाली दुनिया में जो आने वाला वक्त है हमारा, उसकी ये जो डिमांड है वो कितने % हाई हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज का अंदाजा वहां से जाके कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो मे भी आपको इस चीज का अंदाजा ना हो। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हमने वेबसाइट पे या ऐप पे हमने सेल करनी है वो कौन सी करनी है, हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और हमारी जो सेलिंग वैल्यू है वो कितनी है, और हमारे जो एरिया है जहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है और ऐप है जिस एरिया को टारगेट कर रही है, जिस कंट्री या जिस सिटी को टारगेट कर रहे हैं हम, उसमें उसकी डिमांड कितनी है। ये सारा कुछ प्रोडक्ट हंटिंग में आता है कि हमने प्रोडक्ट निकालनी होती हैं और अपने ओनर और अपनी जो कंपनी है उसे बताना होता है कि सर अगर हम अपनी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट्स लगाएंगे, हमें ये यहाँ से इतने की मिलेगी, हमें शिपिंग डाल के इतने की पड़ जाएगी, और हमारा जो प्रॉफिट रेट है वो इतना आएगा उसमें। ठीक है, चौथी चीज आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग बिजनेस का सबसे जो कहते हैं बैकबोन होती है। इसके जरिए हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बताते हैं कि हम कौन सी चीज सेल कर रहे हैं। तो मार्केटिंग करने के जो यहाँ पे इनिशियल वेज थे, यहाँ पे हम क्या करते थे कि हम अपना जो जिस सिटी में या जिस एरिया में हमने दुकान खोलनी होती थी, वहाँ पे हम क्या करते थे, मुख्तलिफ बैनर लगा देते थे, मुख्तलिफ गली मोहल्लों में चले जाते थे, और उनका जो इर्द गिर्द का इलाका था वहां पे जाके अपने बैनर, फ्लैक्स वगैरह वहां पे लगा आते थे। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप चले जाते हो, जो स्किल्स होती हैं ऑनलाइन में वो ग्राफिक्स होती हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। इसमें आप पोस्टर्स बनाते हो, अपने बैनर्स बनाते हो, और अपना जो सोशल मीडिया के जरिए अपना जो एरिया है उसे टारगेट कर लेते हो। ये बहुत ही मिनी किस्म की, अगर आपका बजट बिल्कुल मिनिमम है तो आप ये जो कंपेन्स हैं वो रन कर लो, आपको अच्छा खासा कस्टमर मिल जाएगा। और आपकी गली मोहल्ले में फेसबुक, इंस्टाग्राम तकरीबन हर बंदा यूज़ करता है, और इसके ज़रिए अपना जो मैसेज है आप उनके साथ कन्वे कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि आपकी जो सिटी में हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं, और आप हमारी शॉप है यहाँ से आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए एक जो बैनर है वो बनवा लें, और उसके ज़रिए आप यहाँ पे अपनी जो मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। और इस मार्केटिंग की स्किल की, ये जो मार्केटिंग स्किल है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स में अगर हमारे पास आ जाता है, मार्केटिंग स्किल्स में ये जो मार्केटिंग की जो स्किल है उससे में हमारे पास आ जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ASO, ठीक है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, और हमारे पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग।
ये जो तीनों स्किल्स हैं इनका भी रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये फॉरएवर रहने वाली हैं। इनको अगर आप सीख लेते हो तो आप कभी भी लाइफ में भूखा नहीं मरते, आप कभी भी अपने आप को डिक्रीज नहीं कहोगे, आपको कहीं ना कहीं पे जॉब आपकी जो सिक्योर है वो मिल जाएगी और आप उससे अच्छा खासा कमा सकोगे। क्योंकि हर बिजनेस को इन चीज़ों की नीड होती है, इस मार्केट की नीड होती है और मार्केट करने के लिए आपको वो हायर कर लेते हैं। ठीक है, जो पांचवी चीज़ है वो मार्केटिंग के रिलेटेड ही है। तो वो पांचवी जो स्किल है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग की, ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग। बिजनेस को मार्केट करने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अगर हम एसईओ में चले जाते हैं, एसओ में चले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हैं, तो इन दो किस्म के जो कंटेंट हैं ये भी एक किस्म का कंटेंट ही है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये दो स्किल्स भी सीख लेते हो तो आपकी जो अर्निंग है बदलती दुनिया के साथ आप भी बदल जाते हो और आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हो जहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा गुजार सकते हो। अकॉर्डिंग टू मॉडल हमें आज देखना था कि बिजनेस का जो निच है वो किस तरह चेंज हो रही है और बिजनेस किस तरह बदल रहा है। हमें बिजनेस बदलने के साथ खुद को भी बदलना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को एडवांस में लेके जा सकें। जब तक हम एडवांस में नहीं जाते, फिजिकल लोकेशंस में रहते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 99% जो लोग हैं वो फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं और हम इसको ऑनलाइन नहीं लेके आ रहे। अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में चले जाओ, अब या कहीं पे और पे चले जाओ, तो अमेज़ॉन दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी इस टाइम बन चुकी है, वो बाय वेबसाइट बनी है। उसकी रीज़न ये है कि वो अपना जो बिज़नेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन लेके हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके ऑनलाइन स्टोर्स ओपन कर लिए हुए हैं। वहाँ उन्हें रेंट पे नहीं करना पड़ता, उन्हें जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं वो पे नहीं करने पड़ते। तो इस वजह से दुनिया जो है वो कॉस्ट को मिनिमम कर रही है और जो प्रॉफिट रेट है उसे मैक्सिमम कर रही है। हमें भी पाकिस्तान में भी रहते हुए इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। खुद को बदलो ताकि हम पाकिस्तान को बदल सके, अपने बिजनेस को बदलो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।